हम लोग कर रहे हैं महात्मा गांधी से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की दृष्टि से, और जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक के महात्मा गांधी जी से जुड़े प्रश्न वो कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं उसकी आगे से जहाँ कल हम लोगों ने समाप्त किया था। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया लेकिन देख नहीं सके? तो बीजी तिलक है। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? तो ये छपरा से सक्रिय थे। बीपीएससी में प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है। चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। वैसे फरवरी है, ये तो आपको पता है। 1922 भी है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आते हैं। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरा चोरी किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है? अब ये जनपद यहाँ पे पूछा हुआ है, गोरखपुर हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चोरा चोरी कांड के कारण ही, क्योंकि चोरा चोरी में हिंसा भड़क उठी थी। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन जो वापस लिया चोरा चोरी के कारण ही लिया। और ये प्रश्न लगातार ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको देख सकते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई? चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी थे कहाँ पर? तो इन्होंने चोरा चोरी घटना को सुनने के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और ये कहाँ से स्थगित किया था ये पता चल जाए तो आप बता सकते हैं, बारदोली से किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था जो 1922 तक चला। 24 फरवरी 1922 को गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गांधी जी के विरुद्ध 1922 में निंदा प्रस्ताव लेकर के आया गया था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में, और ये लेकर के आने वाले थे डॉक्टर मुझे। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, तो 1, 2, 3, 4 इसका सही क्रम है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये स्वामी विद्यानंद थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 65वीं बीपीएससी में पूछी गई है प्रश्न। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? देखिए राजेंद्र प्रसाद थे ये इन्होंने छोड़ दी थी। जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती, ये लोग तो वकालत से नहीं थे। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही क्रम सजाना है तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, और आपको 1, 3 और 2 चोरा चोरी कांड, बारदोली प्रस्ताव और फिर स्थगन करना। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण रहा? तो इसका कारण रहा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आपको जो इम्पैक्ट है वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का पड़ा था। किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है विदेशी वस्त्रों को जलाना? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और ये भी रिपीटेड हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे गए हैं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जलाने का विरोध किया? तो वहीं हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। असहयोग आंदोलन के दौरान इसमें से क्या क्या स्थापित किया गया था? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ये 3 हुए थे, यानी 1, 2, 3 सही उत्तर है। ये तीनों असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुए। बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विवेकानंद कर रहे थे। अगेन आप देखिए 68वीं बीपीएससी में सेम क्वेश्चन है। 21-22 के असहयोग आंदोलन का फल हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखने को मिला। रामास्वामी नायकर से जुड़े सही कथन चुनना है। पहला है असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, सही है, और इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, ये भी सही है, अर्थात सी सही उत्तर हो जाएगा। ईवी रामास्वामी नायकर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और इन्होंने 1925 में कांग्रेस को छोड़ दी थी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? 1885 1905 बंगाल में आया। देखिए 1930 का असहयोग आंदोलन ये गलत है, असहयोग आंदोलन 1920 में आया। वैसे ही नेक्स्ट है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1940 में नहीं था, ये गलत है। केवल एक सही सुमेलित है, 1981 में राजगुरु को फांसी। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, सही है। देखिए लाइन दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो बी सही हो जाएगा इसका। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा में उनके मात्र 20 दिन बचे थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने ये किया था। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किसने की थी? तो जमुना लाल दास
ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास, इन लोगों का जो ग्रुप था इन्होंने किया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला प्रश्न है इसमें, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 का है। तो कहाँ पे कांग्रेस का सत्र था कार्यकारी कमेटी का जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का मीन्स प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये था, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था कांग्रेस के कार्यकारी समिति द्वारा लाहौर सत्र में। आईएएस प्रीलिम्स 2005 का प्रश्न है यह। दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ साथ पैरेलल में प्रारंभ हुआ था, और इस यात्रा में एक व्यक्ति बिहार से थे जो गांधी जी के साथ गए थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दांडी यात्रा कब की गई थी? नेक्स्ट अब ईस्वी पूछ रहा है। 28 भी है, 30 है, 31 है, 32 मीन्स बहुत करीब करीब है। 29, 30, 31, 32, तो 30 हो जाएगा। दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेट पूछ रही है, किस डेट को प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। दांडी यात्रा साबरमती से ही प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? वंस अगेन दांडी से यह प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक है। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे अधिक थी? तो बिहार से तो एक ही थे, गिरिवरधारी चौधरी, लेकिन सबसे अधिक संख्या जो थी वो गुजरात से थी। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है यह। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो ये था नमक कानून को निरस्त कर देना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, तो एक से अधिक हो जाएगा। गांधी जी के नमक आंदोलन में किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू, ये भी ली थी। सारे उपयुक्त तीनों ही थे। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही थी? अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह इसका सही उत्तर होगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ दांडी से। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। अगेन वहीं घूम फिर करके क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आप इन प्रश्न को देखते चलिए और मुझे बताइएगा। एक महिला थी, इन्होंने धारसाणा से नेतृत्व किया था, नाम बताना है उनका। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो ये दांडी मार्च, भारत छोड़ो, दांडी मार्च हो जाएगा। साइमन कमीशन, इससे पहले भी साइमन कमीशन आए थे, तो सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस लिए जानी जाती है? तो 6 अप्रैल 1930 की तिथि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया, सही है। लेकिन दूसरा लाइन जो है ये गलत है। गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, ऐसा नहीं था। उसके कर पे कमी करना ये था। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मालवीय गांधी और देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो देखिए इसका पहला लाइन तो गलत है। नमक कानून तोड़ने के विरोध में गांधी जी को भी सजा दी गई थी, केवल दूसरा लाइन सही होगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन किसका है? तो गांधी जी का कथन है, दांडी यात्रा से। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये चुनना है। तो इन्होंने समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका प्रयोजन था, या साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक? तो ये समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये गलत है। कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो 12 मार्च को नहीं, ये 15 मार्च को नहीं, ये 12 मार्च को शुरू हुई थी। गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी थे। धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ने जिस समय धावा दिया था उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये यरवदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये सविनय अवज्ञा है। गांधी जी ने जिस पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वे कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब मिलर इसके सही उत्तर होंगे, वेब मिलर थे। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने धरसाना साल्ट वर्कर्स, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। वेब मिलर है। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन थे? वेब मिलर है।
नमक कानून के लिए तंजौर तट पर एक अभियान किसने चलाया था? तो तंजौर तट पर अभियान चलाने वाले में सी राजगोपालाचारी है। रेड शर्ट्स के नाम से या फिर खुदाई खिदमतगारों को आह्वान किया जाता था, ये कौन थे? तो ये पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का, ये दो तथ्य यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये लाल कुर्ती दल का संगठन क्यों किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए, और इसके प्रमुख नेता थे खान अब्दुल गफार खान। खुदाई खिदमतगार भी इन्हें कहा जाता है, और अब्दुल गफार खान ने ही इसे इन लोगों को इकट्ठा किया था 1929 में, खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। तो इसका भी उत्तर अब्दुल गफार खान होंगे। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, किस आंदोलन के समय? तो इसका सही उत्तर होगा गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। उस समय देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के हीरो कौन है? वीर चंद्र सिंह है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? यूपीपीसीएस का प्रश्न है ये। जिया तरंग आंदोलन जो है ये आपको रानी गंडिल्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मणिपुर से संबंध है इनका। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर को देने से मना किया था? तो वो चौकीदारी कर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई गिरफ्तार हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 13 जून को। और प्रभावती देवी जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और इनका क्षेत्र पटना था। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा गांधी इरविन समझौते के ऊपर, और गांधी इरविन समझौते से लेकर के पूरे आज़ादी तक महात्मा गांधी जी से जुड़े जितने प्रश्न हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।